बढ़ते बढ़ते आगे बढ़े। कहाँ जाना उन्हें? प्रयागराज। तो बीच में क्या मिलती है? गंगा नदी। तो दूर से महाराज लक्ष्मण जी ने किसे देखा? केवट को। तो कहते हैं केवट जी इधर आइए। तो केवट जी दूर से कहते हैं मांगी नाव ना केवट आना, कही तुम्हारे मरम मैं जाना। दूर से कहते हैं अरे प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं। कौन सा मर्म जानते हो? कौन सा मर्म जानते हो? छुअत शिला भई नारी सुहाई। एक पत्थर को जो छू दिए थे तो एक पत्थर नारी बन गई। तो केवट भैया क्या कह रहे हैं? प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं। और देखो पत्थर एक स्त्री बन सकती है, तो मेरी नौका किसकी है? लकड़ी की। और लकड़ी की नौका है और पानी में पड़े पड़े क्या हो गई? मोटी हो गई है। पानी में पड़े पड़े मोटी हो गई, मतलब सड़ गई है। अब पानी में चलते चलते लकड़ी सड़ जाती है, तो मोटी हो गई है पानी पी पी के। और यदि ये स्त्री बन गई तो महाराज मैं क्या करूंगा? क्योंकि मेरा जीविका है, रोजी रोटी है। और एक स्त्री तो पहले से घर में है महाराज, दूसरी स्त्री का क्या करूंगा? यहां तो एक स्त्री संभाली नहीं जाती है, दूसरी स्त्री घर पे आ जाए तो बड़ा टेंशन हो जाएगा कल युग में। यही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। ये जो नौका है मेरी रोजी रोटी है, मेरा दूसरा कोई व्यापार नहीं है। मेरा तो एक ही व्यापार है कि गंगा पार लगाता हूं इन नौका के माध्यम से। और ये भी स्त्री बन गई तो फिर महाराज रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो प्रभु मैं आपसे विनय करता हूं। कौन सी विनय करता हूं? कि आपके चरणों को जो है मैं धोऊंगा। और आदेश आप देते हैं तो चरण को धो करके तब अपनी नौका में बैठाऊंगा। ऐसे वचनों को सुनकर केवट के भगवान विचार करते हैं। अरे वशिष्ठ जी महाराज ने जो है क्या किया था? न्याय किया था कि दक्षिण चरण की सेवा कौन करेगा? कौन? लक्ष्मण जी। और वाम चरण की सेवा सीता जी करेंगी। ये केवट कितना भाग्यशाली है, केवट कितना भाग्यशाली है कि दोनों पांव की सेवा करने को इसे अवसर मिलेगा। और केवट भी क्या कहता है आज माता सीता को कि देखो आप खड़े रहोगी, मैं आपके सामने अपने स्वामी के, आपके स्वामी के चरण धोऊंगी। क्योंकि जब आप लक्ष्मी थे, लक्ष्मी माता थे और ये नारायण थे तो मैं शेषा अवतार में, तो आपने मुझे धोने को नहीं दिया। आज दोनों खड़े रहोगे और मैं शरण दूंगा। और केवट इतने प्रेम से उत्साहिता के अनुसार पानी कठौता भर ले आया और बड़े तन्मयता के साथ जो है क्या कर रहा है? एक एक चरण इतना अच्छे ढंग से धो रहा है। फिर उसके बाद नौका में बैठाए और नौका में बैठाने के बाद
आज केवट भैया क्या कर रहे हैं? केवट भैया माता गंगा से प्रार्थना करते हैं, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मैया, मेरे लक्ष्मण, मेरे जो है नौका में कौन बैठा हुआ है? कोई साधारण व्यक्ति बैठा हुआ है? साक्षात लक्ष्मी नारायण बैठे हैं। तो थोड़ा मैया धीरे धीरे बहो। और यहां केवट क्या करता है? केवट नौका को इधर उधर घुमा रहा है। केवट नौका को इधर उधर घुमा रहा है। तो भगवान राम कहते हैं केवट से, केवट कितना समय लगा रहा है तुम? कितना समय लगा रहा है? समय तो लगना ही नहीं चाहिए, इधर से देखो सामने कितना दूर है, मगर इधर उधर घुमा रहा नौका को, बहुत समय लगा रहा। तो केवट जी हाथ जोड़ के राघवेंद्र सरकार को क्या कहते हैं? प्रभु, मैं थोड़ा सा समय लगा रहा हूं, तो मुझे बोलते हो कितना समय लगा रहे हो? और आप अपने पे पहले सोचिए, 84 लाख योनियों पे जब घुमाते हो तो हम तो आपको नहीं बोलते प्रभु। थोड़ा से मैंने समय लगा दिया था, आप बोलते हो कितना समय लगा रहे हो हैं? और उसके बाद प्रभु जो है कि नैया पार लगाए केवट ने, और नौका से उतरे। जब उतरने के बाद भगवान राम ने सोचा, क्या सोचते हैं कि महाराज ये जो है मजदूरी तो देनी चाहिए ना, अब नौका में मेरे को पार लगाए हैं तो उनका कुछ दाम तो बनता है ना। तो केवट, मगर भगवान उनके हाथ में कुछ था ही नहीं, क्योंकि महाराज वलकल धारण किए थे। ये भाव को माता सीता समझ गई प्रभु राम के, तुरंत मुद्री को उतार कर राघवेंद्र सरकार को दिया और राम केवट को दे रहे हैं। केवट ले। बोले मैं नहीं लूंगा। बोले क्यों? अरे कोई नमक से नमक खाता है क्या? नमक से नमक खाता है? तो लक्ष्मण जी बोले क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? बोले भाई मैं भी केवट, ये भी केवट। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या है? कहां तू केवट, कहां हम छत्री? बोले आपकी नहीं बोल रहा हूं प्रभु, लक्ष्मण जी को केवट जी ने बोल दिया। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आप मेरे जात के नहीं हैं, मगर ये मेरे जात के। मैं जो हूं किसका हूं? गंगा नदी का केवट हूं, गंगा पार कराता हूं लोगों को। ये संसार सिंधु के सागर के केवट हैं, सबको संसार से पार लगाते हैं। तो हुए एक जात के कि नहीं हुए? तो कैसे ले लूं उतराई? भगवान ने कहा ले लो। तो केवट कहता है अब लेने जैसा प्रसंग रह नहीं गया,